हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इंडियंस यूट्यूब चैनल। द हिंदू में न्यूज़ था पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं और यूपीएससी पर्सपेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। इससे पहले स्टार्ट करें, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप द इनविंसिबल एस्पिरेंट। लेट्स बिगिन। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था कि पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नो फॉरेस्ट और एनिमल विल बी लेफ्ट इफ़ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट इज़ नॉट एंडेड। सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल तरीके से एक्शन लिया है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट के लिए और कंसर्न बताया है। तो यहाँ पे याद रखना है, एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, आपके एथिक्स में भी इम्पोर्टेंट है यूपीएससी और जीएस पेपर 3 का। तो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? असम में है। ये देख लीजिए, ये रहा हमारा पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये रहा काजीरंगा नेशनल पार्क। तो इनकी मैपिंग आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अलग। और इससे अलावा अदर नेशनल पार्क से असम कौन कौन से हो गया? काजीरंगा नेशनल पार्क सबसे नॉर्थ वर्ल्ड में कौन सा होगा? डिब्रू सेख होगा, फिर दिहिंग पटकाई, नामेरी, ओरांग, मानस, रायमोना एंड काजीरंगा। ये रहा, यहाँ कहीं पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सिंपल है। तो इनका सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, प्रीलिम्स में यूपीएससी कभी भी पूछ सकता है। इसको मैपिंग को आप याद कर लीजिए। अभी बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और यूपीएससी में कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। यूपीएससी में 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर जो शेड्यूल 6 है उसमें प्लांट स्पीशीज़ के बारे में क्या है। तो इफ़ a particular plant species is placed under 6th schedule, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है a license is required to cultivate that plant. Such a plant cannot be cultivated under any circumstances. Genetically modified crop plant invasive और harmful है। आंसर इसका ए है कि जो भी प्लांट 6th शेड्यूल में हैं उनको कल्टिवेट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए आपको लाइसेंस रिक्वायर्ड रहेगा। यूपीएससी प्रीलिम्स से पॉइंट ऑफ व्यू से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है, इसलिए आप इसको बहुत सही तरीके से, अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। सिंपल है। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में फॉरेस्ट और प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल और बर्ड को स्टेट लिस्ट में से ट्रांसफ़र करके कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। तो ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, कभी भी पूछा जा सकता है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से फॉरेस्ट और प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ को कंकरेंट लिस्ट में कब डाला गया। एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ कहाँ कहाँ पर एन्यूमरेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आर्टिकल 51 जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है इसके बारे में है। आर्टिकल 48 जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, तो इससे रिलेटेड भी है। तो कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड विद प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात करें शेड्यूल की, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इस कानून के तहत अलग अलग प्रावधान हैं, अलग अलग शेड्यूल बनाए गए हैं। किसी में ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, किसी एनिमल्स को कम प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इसलिए अलग अलग शेड्यूल में डिवाइड किया गया है। शेड्यूल 1 था, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन, सबसे ज़्यादा पेनल्टी यहीं पे था। शेड्यूल 2 जो था, यहाँ पे थोड़ा सा हायर, कम प्रोटेक्शन प्रोवाइड है। शेड्यूल 6 3rd एंड 4th में नॉट एंडेंजर्ड जो है स्पीशीज़, इनको रखा गया है। यहाँ पर हंटिंग जो है नहीं की जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन प्रोवाइड किया गया है। शेड्यूल 5th में कौन आते हैं? वर्मिन। वर्मिन क्या होता है? वर्मिन विच कैन बी हंटेड, जिन जानवर को आप हंट कर सकते हो विदाउट एनी परमिशन। ओनली 4 स्पीशीज़ आर इंक्लूडेड इन वर्मिन कैटेगरी, कॉमन क्रो, फ्रूट बैट, रैट्स एंड माइस। इसलिए आप घर में अगर चूहे को मारते हो तो आप पर कोई कानून लागू नहीं होगा। सिंपल है। शेड्यूल 6 की बात करें तो शेड्यूल 6 में आता है स्पेसिफाइड प्लांट और स्पीशीज़ के बारे में। प्लांट स्पीशीज़ सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल 6 में ही है। 1st 2nd में एनिमल के बारे में हायर डिग्री पेनल्टी, हायर डिग्री प्रोटेक्शन। 3rd एंड 4th में लोअर डिग्री प्रोटेक्शन एंड लोअर डिग्री पेनल्टी फॉर द वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स। अगर 6th शेड्यूल की बात है, यहाँ पर कल्टिवेटेड स्पेसिफाइड प्लांट। अभी कुछ बॉडीज़ हैं, कुछ एजेंसी हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनाए गए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पहली आती है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। अभी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ
सबसे एपेक्स बॉडी है। कोई भी रिव्यू करना हो वाइल्ड लाइफ रिलेटेड प्रोजेक्ट का तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ डिसीजन लेता है। इसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इसको याद रखिए। इसके साथ साथ स्टेट बोर्ड है वाइल्ड लाइफ का, चीफ मिनिस्टर इसका चेयरपर्सन होता है। सेंट्रल जू अथॉरिटी भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत है। तो यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछेगा? यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटूटरी बॉडी। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज अ स्टेटूटरी बॉडी फॉर्म्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। 2005 में बनी है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। टाइगर रिजर्व का मेंटेनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एनटीसीए। नेक्स्ट बॉडी इज वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत है और वाइल्ड लाइफ क्राइम को रेगुलेट करना है, उनको मॉनिटर करना है, उनको प्रिवेंट करना है। अभी कुछ अमेंडमेंट हुए हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। रिसेंट अमेंडमेंट जो है 2022 का, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लें। अभी हुआ क्या है चेंजेस, अपन ने देखे थे शुरुआत में 6 शेड्यूल थे टोटल, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, 4 एंड 5 एंड 6। अभी 2022 में इसको अमेंड करके टोटल 4 शेड्यूल में डिवाइड कर दिया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को। शेड्यूल 1 में कौन रहेगा? एनिमल स्पीशीज इंजॉइंग हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। शेड्यूल 2 में कौन रहेगा? यहाँ पर एनिमल स्पीशीज सब्जेक्ट टू द लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। 3rd में रहेंगे प्लांट स्पीशीज एंड 4th स्पेशल शेड्यूल यहाँ पर है जो नई चीज़ आई है साइट्स के लिए। साइट्स क्या है? कन्वेंशन है, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो ट्रेड एनिमल एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए, इसके लिए है शेड्यूल 4th। तो याद रखिए, एक्ट परमिट यूज़ ऑफ एलिफेंट फॉर द रिलीजियस एंड अदर पर्पसेस। अभी जो अमेंडमेंट हुआ है, अब हाथियों का इस्तेमाल रिलीजियस प्रोसेसन के लिए, प्रैक्टिस के लिए किया जा सकता है। इस तरीके से आप पढ़ें। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द एस्पिरेंट एंड यूट्यूब चैनल एंड जॉइन द टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच।